हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी असिस्टेंट यानी क्लर्क का सेशनल मॉक टेस्ट। सेशनल में पहले हमने लगाया था रीजनिंग का, वो पीओ का लगाया था, लेकिन इस बार मैं लगाने वाला हूँ क्वांट का लगाते हैं। तो क्लर्क वाले मैंने इसमें से एक भी नहीं लगाए हुए, ना ही मैंने मेंस के लगाए, तो ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, फिलहाल अभी क्वांट का फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। आप लोग भी लगाना। एंड एक चीज और बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट है 2024 वाला, क्योंकि 25 का अभी आया नहीं है, तो 24 वाला ही लगाएंगे अभी हम। ठीक है, 30 मिनट चलेंगे, 40 क्वेश्चन है। देखते हैं क्या लेवल है, लेकिन रियल एग्जाम का लेवल तो मुझे पता ही है कैसा है। बाकी इसमें देखते हैं कैसा है लेवल। ये क्या हुआ, एक सेकेंड, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। माउस की शायद बैटरी खत्म हो गई, तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, पहले हमें अर्थमेटिक वगैरह कुछ नहीं उठाना, आइडिया स्पीड मैथ उठाना है। पहले स्पीड मैथ से आ गया तो यही कर लेंगे। यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 8 गया, फिर 9, यहाँ पर बस इतना ही आएगा। फिर प्लस हो रहा है 5 और एक 6 हो गया, यहाँ पे 7 और एक 8 और एक 9 हो गया। फिर यहाँ पर बचेगा 1, अगेन नेगेटिव 5 और 2 7, यहाँ पे 7 8 और एक 9 हो गया। फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर दोबारा प्लस हो रहा है तो यहाँ पे 0, 17 में से 8 गया 9, और इधर कितना होगा, यहाँ पे 8 में से 3 आ गया। तो ये हो क्या रहा है, 99 इंटू 1 हो गया। ये कितना है, 98 इंटू 2 है, 99 इंटू 3 है ये। और यहाँ पे कितना है फिर, हम्म, ये 4 होना चाहिए कुछ। 390 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 9 चौक 36, 36 पर 3 0, 9 7 जा 99 98, ये 97 होना चाहिए था, ये 96, ये 97 अगर होता है इंटू 3, 7 3 21 था, 1 2 9 3 27 28 और 1 29। तो अगर इतना नेगेटिव होता, 1 2 3, 8 8 5 में से 4, 9 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 5 आएगा। ठीक है, फिर 978 594, 4 इधर, 7 और एक 8, ये कितना आएगा 30। ये कितना बनता, 96 इंटू 4, जब 24 का 4 दोनों तो 36 37 38 बन गया। सही है, यानी कि ये 588 गलत है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। माउस की बैटरी शायद से डाउन होगी, चेंज करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे प्लस हो रहा है 1, और यहाँ पे 7, तो 16 आएगा इधर, ये आएगा ना। 1 इधर, 3 यहाँ 4, ठीक है, फिर प्लस किया तो 9 इधर आएगा, 8 में से 5, और यहाँ पे 8 और एक 9। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई में देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये 3 गुना लग रहा है, 1198, 8 या 24 का 4 दोनों 30 28 28 29, 2 33 34 35। तो यहाँ पे प्लस इंटू 3 प्लस 5 ये है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 78 इंटू 3 लग रहा है, 8 या 24 का 4 2 7 21 22 23। यहाँ भी इंटू 3 प्लस 5 है, ये कितना है 239। ये 5 पे तो नहीं, 6 पे देखते हैं। 5 क्यों, यहाँ 5 ही होगा, क्योंकि 200 से बड़ा है। 9 5 45 का, 5 4 5 15, 19 1 5 10 11, इंटू में 5 प्लस 3, इंटू में 5 प्लस 3 है ये, 5 प्लस 3, तो इंटू में 5 प्लस 3 बनेगा ये। 9 5 45 का, 5 4 45, 4 9 4 आ गया 25, 29 2 5 15 16 17, तो 8 आएगा लास्ट में एक, तो 8 सिर्फ इसी में।
नेक्स्ट है जो कि 15 3 18 हो गया, फिर प्लस में 20 27, फिर प्लस 40 50 हो गया। फिर बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे 5 7 4 5 डिफरेंस देखें तो इधर से आएगा 9, इधर आएगा 23। 9 और 23 का तो डिफरेंस ही नहीं दिखता कुछ। और क्या हो सकता है? 4 का स्केल 5 का स्केल, 4 5 6 होना चाहिए था फिर नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो। नेक्स्ट क्या है इसमें? माइनस हो रहा है तो 2 इधर, 5 में से 3, 14 में से आ जाएगा 13 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है 4 इधर 4 इधर और 1, फिर माइनस हो रहा है। यहाँ से माइनस कैसे भी आया है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 8 और 1 9 हो जाएगा, 19 20 और 1 21। तो ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 12 का क्यूब है ये, और ये 13 का क्यूब। आगे देखते हैं इसमें प्लस हो रहा है, 6 इधर आएगा, 12 में से 3 गया 9 और 1, फिर 14 का स्क्वायर, ये 11 का क्यूब ही आएगा तो ये वाला गलत है, 1456। नेक्स्ट क्या है? प्लस हो रहा है 2 इधर 4 इधर फिर 2, दोबारा प्लस हो रहा है। इनटू में तो नहीं चल रहा है कुछ, नहीं। 14 में से 7 गया तो 7 आ जाएगा, 9 में से 0 6, फिर प्लस 0 0 8 और 1 9। इनका अगर और डिफरेंस ही लेना पड़ेगा हमें, 7 में से 5 10 में 6 5 में से 3, तो यहाँ तक 3 तो, लेकिन 293 आएगा इधर। और डिफरेंस देखें तो कितना है? 5 में से 2 6 1 7, 72 का है। 72 अगर इधर लूँ मैं, नेगेटिव हो रहा है ना ये, 1 2 2, ये ऐड हो जाएगा 1 2 9 10 और 11, 21 0 4 में ऐड करूँ तो 5 2 2 3, 32 25 है क्या? 32 तो है ही नहीं, 35 तो है नहीं, बनना छोड़ो आगे, ठीक है। इसको बाद में कर लेंगे, ये भी बाद में देखेंगे, पहले और चीजें देखते हैं हम क्या क्या भी बोले। इसको मार्क कर लेते हैं। एक ये है, उसके y एंड आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। वहां से y अगर मैं पुट करूँ तो कुछ नहीं आएगा, 3 पुट करें तो p और q की वैल्यू आएगी यहाँ से। यहाँ पे z की, अगर 3 पुट करता हूँ, 3 या 9 माइनस 3p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो q माइनस यहाँ पे 3p माइनस q इक्वल्स टू 9, ये आएगा एक तो। यहाँ पे 4 4 चौक 16 माइनस p प्लस 10 इंटू में 4 प्लस में 3 q माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक ही आ गया। 16 माइनस 4p प्लस 40, 3q माइनस 9 इक्वल्स टू 0। माइनस अगर यहाँ पे मैं करूँगा तो कितना आएगा? 6 और 1 7 47 आएगा, 4p माइनस 3q इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू तो ये कुछ आएगा नहीं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 या 9p माइनस 9 या 27 हो गया। ये नेगेटिव करेंगे तो हम p की तो वैल्यू नेगेटिव में चलेगी यार फिर।
आगे देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, इनको बाद में देखेंगे। एक ये है तो इसको भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है मार्क नहीं है। ये करते हैं अभी, ये कितना बनेगा, 25 और 1 26, 26 और 25 625, 650 हो जाएगा। 324 माइनस करेंगे 6 2 और 3 136 0 9 और यहाँ पे कितना बनेगा 190। 13x माइनस 7 चौक 28 8 2 6 24 25 और 1 26 इक्वल टू 6 8 6 48 8 और 6 4 14 और 1 15 6 और 1 7 13 13 पंजे 65 हो गया। 13 8 104 58। यहाँ पे 32 और फिर ये पूरा कट जाएगा 64 इंटू में 12 12 चौक 48 का 8 8 4 आएगा 12 6 72 76। 6 से डिवाइड, ओके ये पहले ही कर देता था मैं। 6 से करेंगे 6 कम, ये 6 से कर देता है 2, यहाँ 6 दूनी 12 ये आ गया। माइनस 56 करेंगे तो 2 इधर आएगा 72। यहाँ पे 8 दूनी 16 4 दूनी 8 फिर 9 आ गया 25 200 तो 296। 40 माइनस करेंगे तो 256 आ गया। 256 होता है 16 का स्केयर। ये कितना हो गया यहाँ से 26 इंटू 22, यहाँ पे 52 कर देते हैं तो 275 हो गया। प्लस में 14x इक्वल्स टू 2 9 दूनी 18 3 दूनी 4 1 7 572 012 14 4 3 15 आ गया यहाँ पे। हमने थोड़ी करना है, एक ये है तो ये कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास चार्ट में गिवन है ये है, और टोटल नंबर ऑफ द पीपल अफेक्टेड इन ऑल 5 डिस्ट्रिक्ट जो कि है। द नंबर ऑफ द फीमेल अफेक्टेड बाय द फूड इन लोरू ये हो गया 35। टोटल कितना हुआ 328 इंटू 35। एक सेकंड में। ओके अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा से, आगे क्या था। फीमेल अफेक्टेड इज 5/11 ऑफ द नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड इन, इनमें जो फीमेल है 5/11 ऑफ मेल on the number of फीमेल अफेक्टेड इन के का कितना है भाई यहाँ पे, ये है 11। 328 इंटू 11, चलो ये तो कर ही सकते हैं। 8 0 2 और 1 3 हो गया, नहीं 8 आएगा यहाँ से ऐड करेंगे तो 0 1 आ गया। 5 और 1 6 हो गया, फिर 3 आएगा, यही बनेगा ना। 328 क्या हो गया यार, 823 823 7। ठीक है यही है, तो इसका है ये। और द नंबर ऑफ द फीमेल अफेक्टेड इज द टोटल नंबर ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। सो 328 इंटू 11 है यहाँ पे 4/, है तो 5/8 हो गया, जो कि ये फीमेल है। मेल निकालने के लिए हम 3 कर देते हैं इसको। 8 चौक 32 8 एकम 8 3 4 की 12 3 5 3 1 3 5 3 1। तो ये हमारे मेल हो गए इधर, ये मेल है 11 के बराबर, यहाँ से 5 हो जाएगी फीमेल। 1 आ गया, 2 5 करेंगे तो 2 आ गया और 3 आ गया। 5 दिए 15 1 बार 5 60 61, तो ये आ गई इसकी फीमेल।
बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द मेल अफेक्टेड बाय द, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 2 8 35, 8 5 40 का 0 4, 10 4 14, 8 4 24 का 3 हो गया, 5 से 15, 3 18, 6 24, 2 हो गया, 3 3 9, 10 और 1 11, 5 इधर आएगा और यहाँ पे 7 बचे हैं तो 6 आएगा इधर, और इधर फिर कितना आएगा यहाँ पे, 14 में से 8 इधर, 10, 10,865 ये रहा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो इसको क्या करें, स्किप करेंगे एक बार के लिए, क्वेश्चन तो फिर इसके सारे ही ऐसे हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। और 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं जो कि PQR encourage 750 स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन 3 डिफरेंट रैलीज। तो यहाँ पे जनवरी हो गया, फेब, अप्रैल, ये तो 3 हो गए। बाकी और क्या थे, PQR था, PQR इधर हो गया, टोटल है 750। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, total number of students from all the schools participated in January 265 हो गया। The number of the students who participated in February P is 100, Feb P 100, which is twice the number of the who participated in April, April in P, April in P, यहाँ से ये ट्वाइस है तो 50 हो जाएगा ये, फिर यही होगा ना, which is twice the number of the students who participated April in P, ठीक है। The number of the student who participate in February Feb Q is 30% more than the student who participate in the same in P, same in P तो 130 यहाँ से हो गया। The number of the student who participated from Q in the January, Q January is 20 less than the number of the participated Q in Feb, 110 हो गई। The ratio of the number of students who participated Q in Feb to the Q in Feb to the Q जो कि Feb और अप्रैल का है, 30 हो गया तो ये 90 हो जाएगा। The number of the student who participated in April rally from R, April in R जो कि ये 70% of the participated April in P, इसका 70%, 7 पंजे 35। फिर क्या है, the number of the student who participated who participated January P and R, जनवरी P और R का गिवन है यहाँ से तो 265,110, 5 इधर आ गया, 5 इधर, 1 इधर, 31 आया तो एक 5 आ गया, 16 पंजे 80 और 75 इधर आ जाएगा, एक बच गया। यहाँ से इनको ऐड करते हैं, 5 3 8, 8 9, 175 हो गई। 5 5 10, 7 दूनी 14, हासिल 4, 750 है तो 0 1 3, 310 बनेगा ये, जिसमें से 230 तो हो गया, 7 और 1 8, 80 आ जाएगा ये। फाइंड द फाइंड द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन फैब फ्रॉम पी, फैब 3 हो जाएंगे 310। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेटेड जनवरी पी एंड द अप्रैल इन आर, अप्रैल आर तो 45 आएगा इसका। एवरेज ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन अप्रैल रैली फ्रॉम द गिवन स्कूल, एवरेज बताना है अप्रैल का, 175 3, 5 3 15 2, 8 या 24,
58.3. The number of the students who participated January from Q is more. What percent more or less than the student participated April in Q? 20 ज्यादा है, 2/9 बनेगा ना, तो 2/9 ये होगा ज्यादा. If from school S 80 students join in April, at the last moment find the total number participating. तो 5, 8 और 255 हो जाएगा. ये हुआ नहीं था हमारे से. और क्या था, एक ये था, इसमें देखते हैं क्या है. कितने क्वेश्चन है, 14 हुए थे. टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ज्वाइन ये है, और परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ द फ्रेशर, तो फ्रेशर परसेंटेज इनका ये है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे. टोटल 250. ये फ्रेशर्स हो गए, ये ओल्ड ओवर. ठीक है. फ्रेशर्स यहाँ पे कितना है, 120 हो गया. यहाँ पे हो गया 100, 180, 240, 60%. 25 के 150, 25 के 100. ये 50-50 है, तो 60 इधर हो जाएंगे, 60 इधर हो जाएंगे. यहाँ पे है 30, 30 इधर, 70 इधर हो गए. यहाँ पे 40, 18 चौक 72, और 18 कितना बचा, 18 6, 18 से 108 हो गया. यहाँ पे है 5 6 और 1 7, 24, 7 चौक 28, 8 2, 7 2 14, 15 और 1 16, और 18 चौक 72 होता है. ये हो गया. On Wednesday, out of the number of the fresher who joined, क्योंकि ये 40% have the SAT certificate and the remaining does not. So 4 थी, 12. नोट वाले कितने हो गए, 18. The number of the experienced employee who have the SAT is 30 more than the freshers. ये क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स की बात कर रहा है ये. The number of the SAP certificate is 30 more than that of total. ये फ्रेशर्स की बात हो रही थी, और ओल्ड इधर आ जाए, टोटल. नंबर ऑफ द एक्सपीरियंस SAP is 30 more. टोटल थे 100, 30 इधर आ गया तो 35, 35, 65 इधर होगा, 35 इधर होगा. तो यहाँ से 15, 16, 17 ये हो गया. 3 और 1 5 यहाँ पे हो गया. नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, डू नॉट हैव द, गलत कर दिया, 30 is 30 more than that of freshers. फ्रेशर्स कितने हैं यहाँ से, 30 ही हैं, तो 60 होने चाहिए. 60 इधर, 40 इधर. नहीं समझ में आ गई है तो. On Tuesday, the employee are joining 3 departments only. Tuesday को ये हो गए. और IT finance, the number of the employee who join the, यहाँ पे IT finance और HR 2 3 और X. And the IT is half of the total number of the experienced. यार ये है क्या एक्सपीरियंस, और भी है क्या नीचे, ओके ये रहा ना. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस. या समझ में आया, एक्सपीरियंस है टोटल.
प्रेशर और ये एक्सपीरियंस है। The number of the IT is half of the experience in Tuesday। ट्यूसडे का 30 है। 15 हो गया। ये ट्यूसडे की बात कर रहा है। ट्यूसडे को है 120.57। 120 या 25 45 ये बचेगा। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की वैल्यू वही 3 आ जाएगी इसके बीच। ऑन वेडनेसडे 2/5 of the total number of the total number of employees joining Kerala branch 40 हो गए। केरला ब्रांच में नेक्स्ट था बिहार। बिहार में हो गए 60। नंबर ऑफ द एक्सपीरियंस जो इन द केरला ब्रांच इज 40। प्रेशर और एक्सपीरियंस, प्रेशर एक्सपीरियंस। केरला में क्या क्या था? 40 के 40 इधर चले गए। वेडनेसडे की बात कर रहा है ये, तो फ्रेशर्स 30 होंगे, ये भी 30 जाएगा, तभी बनेगा फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेशर्स इन बिहार। 30 रेशियो द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हु joined on the Thursday to the number of the experienced employee। 3:1 आएगा इसका। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु joined on Thursday 180% of the number of the employee who joined Friday। 6 से 75 आ गया। ये क्या बात है? टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हु joined थर्सडे का है ये। एक्सपीरियंस बोला है, ओके, एक्सपीरियंस वाले 72। 4 आ गया। बेहतर तो 250 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और क्या बचा है फिर? वो काफी लेंदी है, तो एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं। A or B start a business, total capital of 10,000 after C joined the invested amount 5,000। The capital of A or B is interchange। Let's say 50 more than that of A, तो इसको x मान लेते हैं। 10,000 माइनस एक्स हो गया। ये 12 महीने के लिए 12, ये 8 महीने के लिए लगा। 3 3 और 2 आ गया। अगर इसने क्या बोला है कि चेंज कर देते, तो बी जो है 50% मोर देन दैट ऑफ ए, तो चेंज करने के बाद यानी कि ए इधर आ जाएगा, बी का इधर, एक्स और एक्स आ गया। 30,000 इधर माइनस 3x इक्वल्स टू में 2x इधर, तो 5x आएगा। 600 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 600। 600 नहीं, 6,000 सॉरी। बताना क्या, फाइंड देयर प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे 6,000 आएगा, 6 18,000, तो इधर आ गया। 4 4 की 12,000 इधर आ गया। 5 दूनी 10,000 इधर आ गया। 3 3 3 5 6 9 965। ठीक है, सम ऑफ द एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ इतना डिफरेंस इतना है। सो यहाँ से मैं देखूं एलसीएम कितना आ जाएगा। यहाँ से 0 9 3 12 4 1 7 3 तो 7। एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ पे 60 आएगा डिफरेंस, तो 30 बनेगा। एक ये दे दिया, तो 360 30 120 करेंगे। 3 या 3 क्या 90 आ जाएगा दूसरा नंबर। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू और आर की दे रखे 70, और एंड 2 years अगो द एवरेज एज इज। 2 साल के बाद कितने हो जाए, पी प्लस आर, 20 दूनी 40। यहाँ से क्यू आ गया हमारा 30। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ क्यू और आर, क्यू की कितनी है, नहीं है ये तो गलत हो गया ना। 2 years फ्रॉम नाउ बोला है, ओके। 2 साल के बाद यहाँ पे 32 आएगा। 32 4 8 आ गया, 8 24। 24 को 22 आ जाएगा प्रेजेंट एज। पी कितनी आएगी, 25।
यहाँ से 18 हो गया। एवरेज पी और क्यू, 24 आ गया। फिर क्या है, अ मैन टेक्स 105 days to finish work alone. If he start working alone and joined by one person, one more man having the same efficiency as him every day from the second day onwards, then the time to finish this work डबल टाइम ले लिया, मतलब जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं। ये नहीं समझ में आ रहा भाई, आगे देखते हैं। The saving of Raji is 10,000 more than the Raju, and the sum of the expenditure इनका ही है, तो टाइम ही खत्म हो गया है। Shit. चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या स्कोर रहा है हमारा। सेशनल हमने लगाया था, शायद से माउस चेंज करना पड़ेगा अभी। ओके, एक्यूरेसी सही रही है, यही मुझे चाहिए था एक तो, बिल्कुल बस यही मेन था मेरे लिए। ठीक है, एक्यूरेसी पूरी रही है। बाकी स्कोर देख लेते हैं क्या बना है। स्कोर बना है 26.25 और 97% है, 97.85% है। आप लोग बताना क्या रहता है आपका स्कोर। फर्स्ट ये सेशनल मॉक टेस्ट था, आरआरबी क्लर्क मेंस 2024 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।